आप सभी का हमारे चैनल रितेश श्रीवास्तव क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं आज बिहार में जो परिचारी की वैकेंसी आई है, यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, जो कि बिहार एसएससी लेवल की है। उसमें बहुत तरह के विभागों का लगभग 58 डिपार्टमेंट है बिहार सरकार के, जिनमें उसकी पोस्टिंग होनी है। तो अभी हम आपको उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो उससे पहले आपको बता देते हूँ कि एजुकेशन के साथ अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो और अर्निंग का तरीका सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल RD स्टॉक 24x7 पर विजिट कर सकते हैं। तो हम अब अगले स्क्रीन पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि बिहार में जो बिहार एसएससी के तरफ से परिचारी की वैकेंसी आई है, यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, उसे किस तरह से आप मतलब उसमें किस तरह का एग्जाम आ सकते हैं और आप उसमें किस तरह का आंसर आपको देना चाहिए। तो हम आ चुके हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला दिवस मनाया जाता है कब। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आंसर में क्या है, ऑप्शन में ए मार्च में, बी 8 मार्च को, सी 1 मार्च मई को और डी 22 मई को। देखिए यहाँ पर जो है, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो यहाँ पर हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हर साल। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, इन्हीं के द्वारा ये बातें कही गई थी और बहुत ही ये लोकप्रिय उनका नारा है, जो कि पूरे विश्व में इस नारे की जो है मतलब कि पता है, बहुत ही लोकप्रिय नारा है। सभी तरह के, बहुत तरह के, हम लोग के यहाँ तो सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में भी इस बारे में बताया जाता है और उसका इस नारे का जिक्र है। अगला क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2024 का फाइनल किस दो देशों के बीच हुआ था। T20 विश्व कप का जो फाइनल था वो किन दो देशों के बीच में हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए, भारत और दक्षिण अफ्रीका, ये दो देश थे जिनके बीच में ये जो मैच है वह हुआ था। अगला हम अगर बात करें, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या था। उपनाम बताइए, अगर बोल दिया एग्जाम में ग्रुप डी के, रेलवे सॉरी बिहार एसएससी के थ्रू जो वैकेंसी आई है उनके कार्यालय परिचारी और कार्यालय विशिष्ट परिचारी की, तो अगर उसमें ये क्वेश्चन कर दिया कि बाल गंगाधर तिलक का उपनाम बताइए, सरदार नहीं बता सकते, राय बहादुर भी नहीं बता सकते, लोकमान्य बता सकते हैं, DX बंधु भी नहीं बता सकते। तो मैंने आपसे बाल गंगाधर तिलक का उपनाम के बारे में बोला। अब अगला जो क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए, रेडियम की खोज जो है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो है हम आंसर आपको देने जा रहे हैं। पहला है न्यूटन, दूसरा है हैरिसन, तीसरा है मैडम क्यूरी और चौथा है गुटेनबर्ग। तो यहाँ पर रेडियम की खोज जो है वह मैडम क्वेरी ने की थी, यानी कि सी होगा इसका आंसर, ये होगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। दोस्तों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल पे अभी विजिट किए हुए हैं, बहुत ही मतलब कि ये एक काला दिन था भारतीय लोकतंत्र के लिए, जब भारत में आपातकाल की घोषणा की गई और पूरी तरीके से भारत पर शासन करने का माइंडसेट बना लिया गया, जिससे कि भारत पे अघोषित एक आपातकाल तो था ही, लेकिन लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने के लिए अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए ये आपातकाल लगाया गया था और ये 25 जून को लगाया गया था, 25/6 को लगाया गया था। और ये जो था आपातकाल 25 जून 2025 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक चला था। लगभग 21 महीने ये आपातकाल चला था। कब, जो 2000 मतलब कि 1975 में लगाया गया था राष्ट्रीय आपातकाल।
और इसमें तब की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति और बाहरी खतरों का हवाला देते हुए अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी। इस दौरान इतने मतलब कि बड़े व्यापक स्तर पे राष्ट्रीय सेवाओं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जो मतलब लोगों की स्वतंत्रता थी, उस पे नागरिक स्वतंत्रता थी, उस पर अंकुश लगा दिया गया। राजनीतिक विरोधियों को मतलब कि गिरफ्तार किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। बहुत तरह के इसमें उस आंदोलन में बहुत मतलब कि ऐसा कार्य हुआ था। और उस समय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत की गई थी। और उस टाइम में एक व्यक्ति थे जो मतलब कि इस मतलब कि आपातकाल की डट का सामना किए, वो थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि 1857 में ईस्वी में विप्लव के क्रांतिकारी थे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह महात्मा गांधी, बाबू बीर कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई। तो बाबू बीर कुंवर सिंह होगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताया। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो भारत में हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना। नहीं भाई, पर्यटन नहीं बढ़ेगा। नागरिक सेवा में राष्ट्र नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना होगा। राष्ट्रीय त्योहार मनाना तो है ही। राष्ट्रव्यापी सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित करना, ये भी नहीं है। तो एक तरह से हम 8 का बी कहेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंगा के प्रदूषण का कारण क्या है? देखिए, गंगा हमारी देश की सबसे पवित्र नदी है और हम लोग गंगा को माँ कहते हैं। लेकिन इसमें शहरों का कचरा भी जाता है, मरने वाले की राख भी जाती है, उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन भी होता है, जिसकी वजह से इसमें इनमें से सभी होगा। और गंगा के प्रदूषण के ये सभी कारण हैं। पटना हवाई अड्डे का निर्माण मतलब हवाई अड्डे का क्या नाम है? तो देखिए, जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे पटना का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है। और उनका उन्हीं के नाम से ये हवाई अड्डा विख्यात है, चलता है। 11 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? क्वेश्चन नंबर 11 है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर रेटिना पर बनेगा। न कार्निया पर बनेगा, पुतली पे भी नहीं बनेगा, आइरिस पे भी नहीं बनेगा, रेटिना पर बनेगा, क्योंकि सामान्य मनुष्य है। 12 लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किया गया था? देखिए, दो लोकसभा 2024 जो है वह 7 चरण में आयोजित आयोजित किया गया था। और बहुत ही मतलब कि बेहतर भारत सरकार का व्यवस्था था, जिसकी वजह से 7 चरण में ये चुनाव आयोजित किया गया। और बहुत मतलब कि भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही गरिमापूर्ण समय था। अब भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है? देखिए, गरीबी भी है, जातिवाद भी है, अपराधीकरण भी है। इनमें से सभी होगा। 14 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान गवर्नर है वह शशिकांत दास हैं। ठीक है। बाकी लोग पहले ही रिटायर हो चुके हैं। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? यहाँ पर डेट पूछ रहा है। तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 13 अप्रैल 1917 को हुआ था। 16 चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16 है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ये जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था। भारत में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत में उर्वरक कारखाना बरौनी में स्थित है। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? 18 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, फोर्ड मोटर भी है, सैमसंग भी है, कोको कोला भी है। तो इनमें से सभी होगा। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन यानी 19 नंबर के क्वेश्चन की, तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम चले, तो अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को नापने का यंत्र क्या है? तो भाई, बैरोमीटर से नापा जाता है वायुमंडलीय दाब। 20 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता बाबा आमटे थे। इस तरीके से मैंने आपको 20 क्वेश्चन का आंसर बताया है और इसके ऑब्जेक्टिव को मैंने बताया है। हमारा वीडियो कैसा लगता है जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप बताएंगे, अगर आप हमारे वीडियो को प्रमोट करेंगे, बताएंगे कि हाँ आपने अच्छा किया है, तो हमारा उस